कितना स्कोर टारगेट करें। तो बता देता हूँ मैं आपको कैटेगरी वाइज। देखो अभी लास्ट दिन के अंदर हमें क्या करना है, एग्जाम में ना आपके जीके जीएस में 90% क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके इन 4 सब्जेक्ट से ही आने वाले हैं। हिंदी के लिए बताऊंगा सिर्फ 2 सोर्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारा रीजनिंग के लिए, लास्ट हम बात कर लेते हैं हमारा मैथ के लिए क्या करना है आप। सो ही गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय टू ऑल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा 20 डेज के लिए बेस्ट प्लान के लिए। वीडियो मुझे बताने वाला हूँ आपको, उससे बेस्ट स्ट्रेटेजी 20 दिन के लिए आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। चाहे आपने कोई कोर्स ले रखा हो, चाहे आपने कोई बैच ले रखा हो, बताऊंगा उसको समझ लो, फॉलो करना 20 दिन, रिजल्ट मिलेगा 100%। तो शुरू हम करेंगे हमारा जीके से, देन मैथ, देन रीजनिंग, देन हिंदी। मैंने बात किया कि शुरू हम करेंगे जीके से, तो जीके से ही शुरू करेंगे। जो आपके लिए सबसे मुश्किल पड़ रहा है कि जीके समझ में नहीं आ रहा कि उसको जीके में नहीं हो पा रहा है, और मैं जीके में उसको अच्छा कर लेता हूँ। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि मैंने जीके में सब्जेक्ट हमारे कोर होते हैं, हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ रखा है उनको बहुत अच्छे से। चाहे आपका वो सीडीएस लेवल तक का मैंने पढ़ रखा है, हमारा यूपीएससी लेवल जो हमारा एग्जाम लेती है। तो आपसे बोलूँगा मैं, हमारा सब्जेक्ट हमारे जो जीके में आते हैं, हमारा सब्जेक्ट कोर होते हैं, जो हमारा होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, और हमारा होता है साइंस। ये सब्जेक्ट हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे एवरग्रीन होते हैं। चाहे आपका एग्जाम यूपी कांस्टेबल का हो, चाहे आपका एग्जाम कोई स्टेट का हो, चाहे आपका एग्जाम कोई सेंटर का हो, अगर एग्जाम में जीके जीएस आ रहा है तो ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि एग्जाम में 100% आने ही होते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर हम स्पेशल बात करेंगे, आपका एग्जाम यूपी कांस्टेबल का है, उसमें कुछ स्पेशल टॉपिक्स भी होते हैं जीके के अंदर, जो हमारे होते हैं यूपी जीके, कंप्यूटर, और हमारा होता है बीएनएस वगैरह। हमारे एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन, 100% मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है, इस तरीके से है। तो अभी लास्ट दिन के अंदर हमें क्या करना है, आपने यूपी जीके पढ़ी नहीं पढ़ी मुझे मतलब नहीं हो कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। आपने कंप्यूटर पढ़ा नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो बताऊंगा आपको वो करना है। आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आपको पकड़ने 4 सब्जेक्ट कि इन 4 से क्वेश्चन आएगा तो मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इस तरीके से लेके चलोगे, क्योंकि एग्जाम में ना आपके जीके जीएस में 90% क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके इन 4 सब्जेक्ट से ही आने वाले हैं। बाकी 10% जो हमारा होता है वो हमारा होता है यूपी जीके, हमारा करंट अफेयर, हमारा कंप्यूटर और हमारा साइंस। इस तरीके से हमारा होता है बाकी का 10%। लेकिन हमारा जो 90% हमारा होता है, हमारा होता है कोर सब्जेक्ट से। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट हमारे कोर होते हैं, हम वही छोड़ के हमारे जो स्पेशल टॉपिक्स होते हैं पढ़ने लगते हैं उनको। तो वो नहीं करना है हमें। जो करना था अभी तक पढ़ चुके हो गए, आप पढ़ रखा है आपने, यूपी जीके वगैरह नहीं पढ़ी है तो अब उसके पीछे मत भागना। पढ़ रखा है तो रिवीजन जरूर कर लेना, अगर नहीं पढ़ा है तो कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो पढ़ रखा है हमने, पॉलिटी हिस्ट्री हमारा जो होता है वो सभी ने थोड़ा बहुत पढ़ा होता है। तो अगर आपने थोड़ा पढ़ रखा है और लास्ट टाइम पढ़ लोगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चन करके ईजिली आ जाओगे। ठीक है, तो जीके के लिए बता दिया मैंने आपको ध्यान देना है। आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़ना है वो बताता हूँ। देखो, अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं बताऊँ, अगर मैं जहाँ से पढ़ने वाला हूँ बताऊँगा वही सोर्स, तो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन कर ले तो मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा, तो आप भी क्वेश्चन 100% कर पाओगे। कहाँ से करना है, आपको यूट्यूब पर सर्च करना है जाके कि हिस्ट्री FRB सीरीज, आपको मिलेगी एक प्लेलिस्ट, तो सिर्फ हिस्ट्री के लिए होगी। उसकी हर वीडियो मैक्सिमम आधे घंटे से ऊपर की नहीं है। तो आपको इस तरीके से अगर आप चाहोगे तो 1 हफ्ते के अंदर आप हिस्ट्री और पॉलिटी खत्म कर सकते हो, जो आपको पढ़ा रखी है परमार सर ने। बहुत लोग बोल रहे कि भैया इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, वो हिंदी में नहीं पढ़ाते हैं। तो भाई मेरे कनेक्शन में बहुत लोग हिंदी मीडियम से हैं जो उनसे ही पढ़ रहे हैं और अपना स्कोर भी अच्छा कर रहे हैं। तो बता रहा हूँ, अगर भाई स्कोर अच्छा करना है तो और सोर्स कोई मिल ही नहीं रहा मेरे को जो आपको बता पाऊँ मैं, वही सोर्स बेस्ट है जो आपके स्कोर करा पाएगा। तो बता रहा हूँ भाई, FRB सीरीज से बेस्ट आपको कुछ मिलेगा नहीं। लास्ट टाइम में अगर चाहता बोलता आपकी 1 शॉट देखो, ये देखो, उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको टाइम कम देना है लेकिन वहां से निकालना है अच्छा खासा आउटपुट। ठीक है, तो हम कम टाइम से अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ FRB सीरीज पे डिपेंड करना है आपको। जीके जीएस के लिए मैंने बताया आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अगर आप 4 भी कर लेते हो तो आप स्कोर हमारा 90% हमारे जो एग्जाम आने वाला है तो आप वहां भी फोड़ सकते हो। ठीक है, बात हम कर लेते हैं हमारा स्टैटिक जीके का। तो जो आपने याद कर रखा होगा, नहीं कर रखा तो भाई याद कर लो, वो हमारा बिल्कुल फिक्स होता है। हर एग्जाम में कुछ ऐसा नहीं होता, कुछ चेंज हो जाएगा। स्टैटिक जीके आपने पढ़ रखा होगा यूपीएसआई के लिए, तो वो आपका यहाँ भी काम आ जाएगा। डरने की बात नहीं है, कुछ चेंज नहीं होगा। स्टैटिक जीके हमारा जो होता है स्टेट के एग्जाम में जो पूछते हैं बिल्कुल बेसिक पूछा जाता है। तो जीके जीएस के लिए बता दिया मैंने आपको, इतना ही करना है। इसके अलावा कुछ करने जाओगे तो आप टाइम ही वेस्ट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारा रीजनिंग के लिए। आप लोग बोलते हो कि रीजनिंग मेरा स्कोर फुल नहीं आ पा रहा है, क्या करना है? सिंपल चीज करनी है आपको। रीजनिंग में अभी आपको मेरे बोलने से लगाना है एक मिनी मॉक। आपको मिनी मॉक लगाने के बाद तुरंत उसको खोलना है और देखना है कि आपका कितना स्कोर बना है। अगर आपका स्कोर यहाँ पर 95, 96 टच कर रहा है
इट मीन्स आप एग्जाम के लिए बिल्कुल 100% रेडी हो। इतना स्कोर यहाँ पे लेके आ पा रहे मॉक के अंदर तो आप एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल ला सकते हो, ठीक है। बट अगर आपका स्कोर 90 से डाउन जा रहा है तो आपको क्या करना है, आपको टॉपिक ढूंढने हैं, टॉपिक आप गलत कौन से हो रहे हैं। मुश्किल से आपको मिलेंगे 4 से 5 टॉपिक, जब क्वेश्चन आप गलत कर रहे होगे आपको उन टॉपिक्स को लिखना है कॉपी पे। आपको उस टॉपिक का नाम सर्च करना है यूट्यूब पर जाके, पीछे डाल देना बाई संदीप सर। जैसे आपका टॉपिक वीक कैलेंडर आपका मान लेता हूँ वीक है, सर्च करना है कैलेंडर बाई संदीप सर। वीडियो एक आएगी, जाके देखो, खत्म करो। आपको टॉपिक कोई पढ़ना हो पीछे डाल देना संदीप सर, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है उन्होंने, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप कोई मीडियम से हो, समझ में आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। रीजनिंग के लिए इतना ही करना है। इतना करने के बाद फिर आपको लगाना है मिनी मॉक ही लगाना है, फुल टेस्ट नहीं लगाना, आपको दोबारा मिनी मॉक लगाना है। फिर चेक करना है कि क्या मैं वो क्वेश्चन कर पा रहा हूँ जो मैंने पहले गलत किए थे। अगर कर पा रहे हो तो बस आपका सोल्यूशन रीजनिंग का हो चुका है। यही करना है रीजनिंग के लिए, कोई क्लास नहीं देखनी है, चाहे कोई बोले मैं सीरीज लेके आ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना। जो बताया है मिनी मॉक लगाओ, टॉपिक फाइंड करो, उनको क्लास करो, खत्म करो। इस तरीके से रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल लेके आ जाओगे इजीली, ठीक है। अब आप नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो हमारा है हिंदी। हिंदी के लिए बताऊंगा सिर्फ 2 सोर्स, वही फॉलो करना है, स्कोर अच्छा खासा हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी हिंदी बहुत जल्दी इंप्रूव किया है सिर्फ उसी के ऊपर, मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा। पहला बताता हूँ आपको, बुक जो आपकी है, जो कि आपकी है यूनिवर्सल बुक। बहुत तो बोलेंगे भैया समझ में नहीं आती है, भाई समझ मेरे को भी नहीं आती थी, बट मैंने थोड़ा क्लास किया, क्लास के साथ में मैंने सामने क्लास चलाई, बुक सामने रखी, चीज़ों को पढ़ा समझा, तो मैं आप क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से क्या करना है आपको, बुक आपके पास होगी यूनिवर्सल होगी, नहीं तो क्यूआर बुक होगी, चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लास कौन सी निकालनी है, क्लास आपको निकालनी है जीत सीरीज। अब बहुत लोग बोलेंगे सर वो सर ने बहुत इजी करा रखा है, बट एग्जाम अगर टफ आ गया तो क्या होगा। इसीलिए हम बुक को फॉलो कर रहे हैं कि अगर टफ भी आता है तो हम बुक से पढ़ रखा होगा, लेकिन समझने के लिए हम फॉलो करेंगे जीत सीरीज को। मैं बताऊं अपना, अगर तो मैं अभी तक 2 बार जीत सीरीज खत्म कर चुका हूँ, मेरा 3rd टाइम मैंने शुरू कर दिया रिविजन उससे, साथ में पढ़ता हूँ यूनिवर्सल बुक, क्योंकि जिससे अगर टफ भी आ जाता तो मैं टफ भी कर पाऊँ, ईजी आता तो वो जीत सीरीज से हो ही जा रहा है, ठीक है। लास्ट हम बात कर लेते हैं हमारा मैथ के लिए क्या करना है आपको। देखो मैथ में जो हमारे टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले वो सुन लो। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, CISI जैसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस रेशियो, एवरेज, HCF एंड LCM, नंबर सिस्टम और मेंसुरेशन। ये टॉपिक हमारे एग्जाम में टोटल 11 टॉपिक है। क्वेश्चन इनसे ही आ रहा है। क्वेश्चन अगर थोड़ा बाहर जाता है तो हमारा आता है DI से, हमारा जो सर्कल दे देता है चार्ट बना के, तो वो क्वेश्चन हमारा DI से हो जाता है, ठीक है। बाकी पूरा जो मॉक आ रहा है फिर हमारा एग्जाम आएगा वो इन टॉपिक से ही आएगा। कहाँ से करना है, अभी वो टाइम नहीं जाके अब बैच खोलो, पता चला बैच में दे रखी है 12 क्लास सिर्फ परसेंटेज की, तो वो टाइम नहीं है। क्या करना है आपको, यूट्यूब पर जाना है, सर्च करना है आपको 21 दिन 21 मैराथन, पढ़ा रखा है हमारे आदित्य रंजन सर ने। टीचर कैसा भी हो, चाहे कुछ कंट्रोवर्सी करता हो, कुछ भी करता हो, बट पढ़ा बेस्ट रखा है उन्होंने, आपके लेवल का पढ़ा रखा है। मत सोचना कि बहुत ऊपर पढ़ा रखा होगा, नहीं पढ़ाया। जो आपका एग्जाम में लेवल होता है, ये जो सीरीज है ना 21 मैराथन, तो आपके एग्जाम के लिए ही बनाई गई है, तो आपको जाके सर्च कर लेना है 21 दिन 21 मैराथन बाई आदित्य रंजन सर। आपको मिल जाएगी एक प्लेलिस्ट, आपको उसको लाइन से खत्म कर दो। ऐसे परसेंटेज निकालो, परसेंटेज की वीडियो मैक्सिमम 3 घंटे की होगी, तो आज ही खत्म कर दो परसेंटेज। इस तरीके से करना है। भले आपको लग रहा हो कि मेरे को फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं, मत करो, क्लास में होगा ना काफी है, वो उतना ही चल जाएगा। मैंने बोला आपको बुक से भी करना है, क्वेश्चन क्लास से हो गए सफिशियंट है, उतना ही एग्जाम में उतना ही क्वेश्चन आ रहा है, आपको समझना है कॉन्सेप्ट, आपको रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो क्लास को देखो तसल्ली से, सोचना मत कि मेरे क्वेश्चन भी करना है, बुक से खत्म करना है, ये करना है, इतनी भड़क नहीं लेनी होती है। जितना सर बताते जाएं उतना समझते चले जाओ, क्वेश्चन एग्जाम में होते चले जाएंगे। इस तरीके से आपको इस सीरीज से करने हैं आपके सारे चैप्टर। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको कोई वीक है तो आपको स्पेशल वही करना है, बट अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, लास्ट टाइम के लिए आपको मैंने बता दी ये सीरीज, जाके फॉलो कर लो आपको मैथ के लिए, ठीक है। तो इतना मैंने क्लियर कर दिया आपको पूरा, चाहे आपका हिंदी हो, मैथ हो, जीके हो, आपका रीजनिंग हो, इससे बाहर आपको नहीं जाना है। मैंने क्लियर कर दिया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, मैंने क्लियर कर दिया। फालतू पीछे मत पढ़ना कि मेरे को यूपी जीके भी पढ़ना है, करंट भी पढ़ना है, नहीं पढ़ा अभी तक तो भाई अब नया मत पढ़ना। जितना पढ़ा रखा है बस उसको रिवीजन कर लो कि बस वहां से क्वेश्चन अगर आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन हो जाएगा। बस इस तरीके से लेकर चलो, इसको अच्छा खासा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कितना इसको टारगेट करें। जो आप लोगों का डाउट है ना कि भाई मेरे कैटेगरी ये है, कितना नंबर लेके आऊँ कि मैं फाइनल के लिए सेफ हो जाऊँ, तो बता देता हूँ मैं आपको कैटेगरी वाइज। देखो कैटेगरी आपकी जनरल है, OBC है, EWS है, SC है, ST, चाहे आप मेल है फीमेल है। अगर आपको सेफ होना फाइनल के लिए तो भाई सभी को अपनी कैटेगरी भूलकर अपना स्कोर लेके चलो 250 नंबर। मुझे पता है कि कट ऑफ अच्छी खासी ही जानी है, चाहे आपका एग्जाम का लेवल कितना भी अच्छा आ जाए, कट ऑफ जो आपकी है वो 230 से नीचे तो जाएगी ही जाएगी नहीं, तो 250 नंबर का टारगेट लेके चलो। कैटेगरी कोई भी हो सब छोड़ दो, ठीक है। बता दिए मैंने, बिल्कुल सेफ रहोगे 100%, ठीक है। आपको ये नहीं बोलना कि बताओ कैटेगरी वाइज, तो उसके लिए हम कर लेंगे वीडियो अलग से देखेंगे। अगर मैं इस तरीके से एनालाइज कर पाऊंगा कि कट ऑफ बता पाऊँ कैटेगरी वाइज, तो वीडियो लेकर जरूर
जरूर आऊँगा। वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पे। पसंद अगर आपको आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को हाइप कर देना, जिससे कि वीडियो और लोगों के पास पहुंच पाए। ठीक, बाकी अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।